हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है जंतुओं में पोषण। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जैसा कि प्रश्न है और 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प चुनना है। प्रश्न है, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? विकल्प है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। इसका सही हो जाएगा विकल्प ब, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है? विकल्प है अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मलाशय में। तो इसका सही हो जाएगा छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अगला है कृंतक दांत का कार्य है। तो कृंतक दांत बोला है यहाँ पर। तो जैसा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चड़वक और अग्रचड़वक। तो इसमें पूछा है कृंतक का कार्य, तो वो क्या है? काटने का कार्य है। विकल्प है यहाँ पर फाड़ने का, काटने का, पीसने का, चबाने का। तो कृंतक का कार्य क्या है? काटने का। तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अगला लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। विकल्प है टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन। इनमें से कोई नहीं। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न दूसरा है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है, मंड का पाचन यहाँ पर रिक्त स्थान में होता है। तो मंड का पाचन कहाँ होता है? तो मुख गुहा में होता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे मुख गुहा में। अगला यहाँ पर खाली स्थान में बोला है दांतों के 4 प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचड़वक और चड़वक। यहाँ पर हम भर देंगे। दांतों के 4 प्रकार हैं। अगला है अमाशय में, यहाँ पर खाली स्थान है एवं यहाँ पर भी खाली स्थान है। अम्ल का श्रावण होता है। तो अमाशय में कौन कौन से अम्ल का श्रावण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl एवं जठरस का श्रावण होता है। यहाँ पर हम भर देंगे। अगला है अमीबा अपने भोजन को, यहाँ पर खाली स्थान है, के द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन पदाभो या बोल सकते हैं कुटपादों द्वारा पकड़ता है। हम यहाँ पर भर देंगे। हम आगे पढ़ेंगे अमीबा कैसा होता है, वो अपना भोजन कैसे करता है। सबसे पहले हम समझते हैं। प्रश्न तीसरा है, कॉलम आ में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम ब में दिए गए कथनों से कीजिए। तो जैसा कि कॉलम अ में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हमने मिलान किया है। कार्बोहाइड्रेट का मिलान हो जाएगा शर्करा से। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? एमिनो अम्ल। वसा का पाचन वर्षाम्ल एवं ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है, दिए गए चड़वक भोजन को काटने का कार्य करता है। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि भोजन को काटने का कार्य कृंतक करता है। तो ये हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। इसके आगे हम गलत का निशान लगा देंगे। इस प्रकार अगला है अमाशय की दीवार से जठरस का श्रावण होता है। तो ये क्या है? सही है। अगला है पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये क्या है? गलत है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि बोला गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसा कि ये अम्ल है तो भोजन को अम्लीय बनाएगा, क्षारीय नहीं बनाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है रेनिन दूध को दही में बदलता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि पाचन अंग है छोटी आंत, मुख, ग्रास नली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुख गुहा, अमाशय, ये सब इधर उधर है। हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, मुख, उसके बाद मुख गुहा आता है, ग्रास नली उसके बाद आता है, उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, उसके बाद अंत में गुदा आता है। अगला प्रश्न छठवां,
आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? तो हमें क्रियाएं बताना है। तो भोजन को चबाना, ये किसके द्वारा संपादित होता है यानी संपन्न होता है? तो दांतों के द्वारा। हम दांतों के द्वारा भोजन को चबाते हैं। और जीवाणु नष्ट करना आमाशय द्वारा, जो आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है उसी के द्वारा जीवाणु नष्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर भर देंगे आमाशय द्वारा। अगला है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा होता है। सेल्यूलोज का पाचन सीकम या अंधनाल द्वारा होता है। अगला है प्रश्न 7वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है पीतरस कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक होता है? तो पीतरस यकृत में बनता है, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। यह वसा के पाचन में सहायक है, यानी ये वसा को पचाता है। अगला है आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। सिर्फ हमें कार्य बताना है, तो हम कार्य यहाँ पर लिखे हैं कि आमाशय से स्रावित अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। वो कौन सा अम्ल होता है? तो हमने पढ़ा है HCl अम्ल होता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। अगला है शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है उसकी विशेषता, शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रुमन कहलाता है। रुमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल कहते हैं। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। अगला है प्रश्न, सूक्ष्मजीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हमने बताया कि हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो देखिए जैसा कि ये अमीबा है, चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। अमीबा को जैसे ही अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, यह खाद्य पदार्थ के चारों ओर पदार्थ विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है और पदार्थ विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देती हैं। बचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और बचा हुआ अपशिष्ट खाद्य पदार्थ धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि ये जो अमीबा है, जब इसके आसपास कोई भोजन या बोल सकते हैं कीट पतंगे आते हैं तो इसे एहसास हो जाता है। तो इसके पास मुख नहीं होता है, ये अपने पदाभो, जिसे हम कुटपाद भी बोलते हैं, उसके द्वारा भोजन को अंदर करता है। वो कपनुमा संरचना बनाता है और भोजन को अपने अंदर निगल जाता है, या बोल सकते हैं अपने अंदर फंसा लेता है। और जब खाद्य को फंसा लेता है और पाचक रस द्वारा स्रावित होते हैं, और जो इसका कुटपाद है वो जब खाद्य इसके अंदर पहुंच जाता है तो वो गायब हो जाते हैं, या बोल सकते हैं विलुप्त हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे उसे अवशोषित कर लेते हैं, किसी खाद्य पदार्थ को। और जो बचा हुआ अपशिष्ट यानी जो हानि, जो अमीबा के लिए हानि होती है, उसके काम का नहीं होता है, या बोल सकते हैं अवशिष्ट खाद्य पदार्थ होता है, वो उसे धानी द्वारा बाहर निकाल देता है। तो जैसा कि आप चित्र द्वारा समझ सकते हैं, यहाँ पर कीट है, ये जो हो गया इसका कुटपाद है, वो कपनुमा आकार बनाता है और कीट को अपने अंदर खींच लेता है। खींचने के बाद उसका अवशोषण करता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे बाहर निकाल देता है, और जो भोजन अंदर चला जाता है उसके बाद ये कुटपाद भी नष्ट हो जाता है, या बोल सकते हैं विलुप्त हो जाता है। यही अमीबा का भोजन का प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप अपने किताब से बनाइएगा देखकर कि आहार नाल का चित्र कैसा है, मानव का बनाना है। तो जैसा कि हमने इसमें इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।